हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स क्लब। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 मेंसुरेशन। तो आइए देखते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन का लिटरल मतलब होता है मेजरमेंट। किसी भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं, हम मेंसुरेशन के अंदर लेंथ मेजर करते हैं। आपने क्लास 5 में देखा होगा कि कैसे रे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, ये सब पढ़ा होगा। इन सब के मेजरमेंट कैसे करते हैं, इन सब के कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये सब पढ़ा होगा। ये सब चीजें थोड़ी सी हमारी 6 में भी है, जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, इन सब में भी इंक्लूडेड है, इनका भी पार्ट है। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मेजरमेंट निकालना, पेरीमीटर का मेजरमेंट और एरिया का मेजरमेंट निकालना। ठीक है, पहले देखते हैं हम पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है किसी भी किसी भी 2D शेप की, किसी भी 2D पॉलीगन की, किसी भी 2D क्लोज्ड कर्व की हमने तो सारी बाउंड्रीज का सम निकालना है। कोई सी भी कैसी भी अजीब सी या क्या नाम है, कॉमन नेम वाली 2D शेप हो सकती है। जैसे कि ये एक स्क्वायर है। अब हमें दे रखा है कि स्क्वायर की जो साइड्स है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारी बाउंड्रीज का जो सम होता है उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, ट्राइंगल की सारी बाउंड्रीज का जब हम सम निकाल लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी पेरीमीटर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा शेप देखने में हो सकता है बच्चों आपको लग रहा हो, पर ऐसी भी किसी भी शेप को देख के हमने डरना नहीं है। ये पेरीमीटर निकालना है हमें। अगर हमें ये सारी की सारी मेजरमेंट्स दे रखी है, ये वाली साइड की, ये वाली साइड की, इसकी, इसकी, इसकी सारी, अगर हमें साइड्स की बाउंड्रीज की मेजरमेंट दे रखी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करेंगे, इन सब की बाउंड्रीज का सम कर देंगे, और सम कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी इसकी पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर के मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स करके दिखाती हूँ, और एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं पेरीमीटर। यही वाला हम वापस स्क्वायर ले लेते हैं। इस स्क्वायर की हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, अब हमें इसका जब पेरीमीटर निकालना है तो हमें चारों साइड्स मालूम है स्क्वायर की, चारों साइड्स जो है 10 सेंटीमीटर ईच होगी। ठीक है, अब ये चारों साइड्स का हम सम निकाल लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू डालना बहुत जरूरी है। हम पेरीमीटर की जगह क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम शॉर्ट में पे भी लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरी शेप की देखते हैं। ये ट्राइंगल है हमारे पास, और सपोज ट्राइंगल की मेजरमेंट्स हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल के मेजरमेंट्स दे रखी है तो एक बार ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल के देखते हैं। पेरीमीटर यानी कि P इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, तो हम लिख देंगे आंसर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाली शेप देखते हैं। इसमें अगर मैं सारी मेजरमेंट ले लूँ, ये दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और 3 4 कम से कम 5 ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और 3 4 5 4 9 सेंटीमीटर कम से कम ये दे रखा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो ये सब मेजरमेंट्स दे रखी है। अब हमें इस फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, तो हम पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे? सारी एक एक करके हम साइड्स ले लेते हैं। ये वाली 1 प्लस ये वाली 3 प्लस ये वाली 2। मैंने थोड़ा सा, ये कुछ भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है करना, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने ये वाला मेजरमेंट ले लिया कि नहीं ले लिया। तो कुछ इस टाइप से आप मार्किंग कर सकते हैं जिससे आप कन्वीनियंटली सॉल्व कर पाए। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 सारी हो गई। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 7 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 और 29 सेंटीमीटर। अब हम मेजरमेंट है तो मेजरमेंट हमेशा किसी ना किसी यूनिट के साथ आती है। पेरीमीटर है, हमने लेंथ मेजर की है, लेंथ ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, तो वैल्यू होगी सेंटीमीटर के फॉर्म में। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सम रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बनाया हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ पॉलीगन। और पॉलीगन रेगुलर तब होगा जब उसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ये अगर रेगुलर पेंटागन है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो एक ट्राइंगल होता है और उसके तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। जैसे हम इसको ए मान लें तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ए यहाँ पे एक वेरिएबल है जो बता रहा है कि इसकी साइड क्या है, इसकी साइड का मेजरमेंट क्या है और इसकी साइड का क्या मेजरमेंट है या क्या लेंथ है। ठीक है, अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर यानी कि P इक्वल टू सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। तो A+A+A यानी कि हम 3 बार ऐड कर लेंगे A+A+A। रिपीटेड एडिशन यानी कि मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3A। ठीक है, सेम स्क्वायर के केस में सपोज हम स्क्वायर की साइड ले लेते हैं S। ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है और ये भी S है। ठीक है, चार स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। कोई भी साइड अनइक्वल होगी तो वो स्क्वायर ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर यानी कि P इक्वल टू सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। S प्लस S प्लस S प्लस S। रिपीटेड एडिशन क्या कहलाता है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन कहलाता है। तो वी कैन राइट दिस एज 4 टाइम्स ऑफ S या फिर 4 टाइम्स ऑफ द साइड, S फॉर साइड। ठीक है, ऐसे ही पेंटागन के केस में आते हैं। एक रेगुलर पेंटागन के केस में हम देखेंगे तो रेगुलर पेंटागन जब होगा जब उसकी पांचों की पांचों साइड्स एक बराबर होंगी। सपोज करिए इसको हम P ले लेते हैं। सेम ये अगर P है तो ये भी P होगी, ये भी P होगी, ये भी P होगी, ये भी P होगी। ये P एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या मीटर, किलोमीटर, कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है जो कि लेंथ का मेजरमेंट पॉसिबल यूनिट्स है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा P इक्वल टू P कैपिटल P मैंने पेरीमीटर के लिए लिखा है और P जो है यहाँ की लेंथ है। P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस P। हमने 5 बार P को ऐड कर दिया। जब हम P को 5 बार ऐड करेंगे तो हम रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं। रिपीटेड एडिशन को वी कैन राइट एज मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 5 टाइम्स P। ऐसे ही एक हेक्सागन का एग्जांपल लेके देखते हैं। हेक्सागन के केस में चलो साइड ले लेते हैं H। ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, तो ये भी H होगी, ये भी H होगी, ये भी H होगी। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अगर ये रेगुलर हेक्सागन ना होता तो ये साइड्स इक्वल ना होती और ये फॉर्मूला जो भी हम इसकी मदद से, इन सब की मदद से डिराइव करने वाले हैं, जो हमें पता चलेगा कि रेगुलर शेप का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो तब वैलिड नहीं होगा जब जो पॉलीगन है वो हमारा रेगुलर नहीं होगा, जो हमारा ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा हेक्सागन का पेरीमीटर? हेक्सागन का पेरीमीटर वुड बी इक्वल टू H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H। 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार हमने H को ऐड किया। हेक्सागन है, 6 साइड्स है, तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। दिस इज 6 टाइम्स H आ गया। तो हम इस सब से देख सकते हैं कि कैसे, देखो इस ट्राइंगल में 3 साइड्स थी तो 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, स्क्वायर में 4 साइड्स थी तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स, पेंटागन में 5 यानी 5 साइड्स थी तो 5 मल्टीप्लाइड बाय द साइड, और हेक्सागन में 6 साइड्स थी तो 6 मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, तो इससे एक जनरल फॉर्मूला डिराइव हो जाता है पेरीमीटर का, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि नंबर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर भी लगा देते हैं साथ में, है ना, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड। ये नंबर कुछ भी हो सकता है और ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो हम
यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, शायद बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा। पेरीमीटर इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड। अब आपने क्वेश्चन दे रखा हो पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, या हेप्टागन है, या ऑक्टागन है, तो हम अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन आपके सिलेबस में स्क्वायर का है, पेंटागन का है, या हेक्सागन का भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी है, तो आप उसमें डायरेक्टली लिखेंगे। अगर चलो एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर का, कि स्क्वायर दे रखा है और उसका आपने निकालना है पेरीमीटर, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज हम क्वेश्चन ले लेते हैं, गिवन स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है और साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो P लिख लो या पेरीमीटर लिख लो, एक ही बात है। क्वेश्चन जब हम चैप्टर कर रहे होते हैं तो कंसिडर हो जाता है, लेकिन अगर आप पेरीमीटर लिखो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपकी टीचर पे भी कि हाँ भाई बच्चे ने कायदे से प्रॉपर चीज लिखी है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर के केस में 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे और लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं, जब हमें पेरीमीटर दे रखा हो और हमें लेंथ निकालनी है तो हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है, जैसे ये सबसे पहला वाला केस है, ये इस फिगर में ये सब साइड्स दे रखी हैं, ये एक साइड है जो नहीं दे रखी, और इस फिगर का पेरीमीटर दे रखा है 17। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, तो हम इसको यूज करेंगे, यानी कि 17 इक्वल टू 3 + 1 3 + 1 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 1 + 1 प्लस 2 + 2, 2 2 1 1 2 2 1 1 और 1 3। ठीक है, हमने इससे लिख लिया। अब इससे हमें पता चलता है कि अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड करते हैं, 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 17। अब हमें पता है कि एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, तो हम पता लगा लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि 17 - 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमारी मेजरमेंट आ गई उसकी, उस साइड की जो हमें मालूम नहीं था। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। इस दूसरे केस में क्या है, रेगुलर हेक्सागन हैज द पेरीमीटर इक्वल्स 42 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड। हमें दे रखा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, एक हेक्सागन है, हेक्सागन के पास होती हैं 6 साइड्स और रेगुलर है यानी कि सारी इक्वल होती है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो हेक्सागन के केस में पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड, होता है कि नहीं होता है। तो ये पेरीमीटर दे रखा है 42 और नंबर ऑफ साइड्स होती है हेक्सागन के केस में 6 6 इंटू साइड जो है वो इक्वल टू 42 है। अब मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है डिवीजन, तो 42 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू साइड 7 6 जब 42 डिवाइड करके आएगा 7 7 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड। ठीक, समझ आया कैसे किया। अब तीसरा केस देखते हैं। ये तीसरे केस में क्या है, स्क्वायर हैज अ पेरीमीटर इक्वल्स 20 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड। हमें दे रखा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, वो निकालना है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है डिवीजन, तो साइड इक्वल टू P/4। ठीक है, तो साइड इक्वल 20
डिवाइडेड बाय 4। p बाय 4 का मतलब होता है हम डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा भी था। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ गई हमारी स्क्वायर की साइड जो हमें निकालनी थी। तो इससे हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला पता चल जाता है कि साइड इक्वल पेरीमीटर अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब वैलिड है? ये तब वैलिड है जब हमारा केस होगा रेगुलर पॉलीगन का, या फिर रेगुलर पॉलीगन का टाइप दे रखा होगा, जैसे कि 4 साइड्स और 3 साइड्स के केस में स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है।